हेलो। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए रीजनिंग का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कैलेंडर पढ़ा था। कैलेंडर। अब देखो, आपको मैंने कैलेंडर के अंदर दो तीन चीज़ें बताई। एक, आपको वार निकालना कि किस प्रकार से अपन वार निकालते हैं। दूसरा, मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें डबल सन हो, और वो झूठ बोलने वाले किस्म होते हैं कि वास्तव में इस दिन ये वार था कि नहीं था। तो एक अपने पास में इस प्रकार के भी क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज अपन कैलेंडर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें अपने को किस टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अपन को क्या करना है, निर्धारित करना है। कई बार अपने को अलग अलग प्रकार की क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उन क्वेश्चनों के ऊपर ही अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अपन पीछे वाले में से एक क्वेश्चन है, वो अभी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर उसके आगे अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया 25/5/2017 को रविवार है। तो 12/7/2019 को क्या वार होगा, वार होगा। अपने को ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। देखते हैं ना। देखो, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने कहा है कि 25/5/2017 को रविवार है, तो 12/7/2019 को क्या वार होगा। तो अपने को क्या करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले अपने को इसका सॉल्यूशन करना है। इसका क्या सॉल्यूशन करना है कि इस दिन अपने को ये तय करना है कि वास्तव में इस दिन रविवार था या नहीं। यानी इस चीज का अपने को क्या करना है, डिक्लेयर करना है कि इस दिन रविवार था या नहीं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। देखो कैसे। तो सबसे पहले अपन ये 2017 है, इसका क्लियर करना है कि ये 2017 में क्या था। तो आपको मैंने बताया था कि 2000 का कोड आपको निकालना नहीं है, याद रखना था, जीरो है। फिर इस 17 का लेना है। 17 में मैंने आपको बताया था कि जो भी सन आपको दे रखी है उसमें एक कम करके लेना है। कितना कम करके लेना है, एक। तो ये कितनी हो जाती है, 16। तो 16 वर्ष हो गई। वर्ष में कितने का भाग देना है, चार का। तो कितनी बार जाएगा, चार बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, चार बार। और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही चार का भाग अपन देते हैं, तो जो भागफल आता है वो इस वर्ष में अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ते ही ये क्या बन जाते हैं, दिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दिन। और दिनों में अपन कितने का भाग देते हैं, सात का भाग देंगे। सॉरी, दिनों में अपन कितने का भाग देते हैं, सात का भाग देते हैं। तो दिन अपने पास में कितने हैं, 20। और 20 में कितने का भाग देंगे अपन, सात का। कितनी बार जाएगा, दो बार। 14, कितने बचेंगे, छः। ये जो शेष बचता है ये अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। जो शेष अपना बचेगा वो अपन इसमें क्या करते हैं, एडेबल करते हैं। तो देखो, कितने वर्षों में, 16 वर्षों में कितने दिन अतिरिक्त आए अपने पास में, 6 दिन। क्लियर बात हो गई। अब अपन क्या करते हैं कि यानी इसका खेल हो गया, यहाँ तक का अपना सिस्टम हो गया। अब इसका अपने को क्या करना है, तय करना है कि इसमें अपने को क्या करना है। देखते हैं, देखो आगे। तो इसके बाद में अपने को क्या करना है, आगे वाला सॉल्यूशन लेना है। देखो आगे वाला क्या सॉल्यूशन दे रखा है। देखो जनवरी, अपन इधर ले लेते हैं भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो मैंने यहाँ पे लिखा था तीन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे कितना आएगा, दो। और मई में कितने दिन है, 25। तो 25 दिन का आप क्या बनाओगे, सप्ताह। तो सप्ताह बनाओगे तो देखो, 7 × 21, तो 21 दिन तो अपने निकल गए। तो कितने दिन बच गए अपने इसमें, 4 दिन बच गए। कितने दिन बच गए, चार। तो देखो, 3 और 3 6, और दो कितने होते हैं, 8। 8 में अपन 7 दिन निकाल देते हैं, तो अपने पास में कितना बचता है, एक। और 4 और 1 कितने होते हैं, 5।
तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि माह में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 5। अब ये जो चीज है ये इनको अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 + 5 यानी कितने हो गए अपने पास में, 11। 11 दिनों में अपन क्या करते हैं कि 7 दिन इसका अपन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो 7 दिन जैसे अपन इसमें माइनस करते हैं तो अपने पास में कितने दिन बचते हैं, 4। अब आपको पता है 4 नंबर पे क्या आता है, देखो गिन लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो यानी इस दिन वास्तव में वार था वो क्या था, गुरुवार था। क्या वार था इस दिन, गुरुवार। और इसने रविवार में कितने बढ़ा दिए, देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसमें 4 जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए इसमें, 4 प्लस किए हैं। और 4 प्लस जैसे ही किए हैं तो क्या आ गया, गुरुवार। अब इसका अपन ने निकाला है तो इसी प्रकार से अपने को किसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दिन जो वास्तविक वार आए उसमें अपने को क्या कर देना, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, उस समय का वार आ जाएगा, जो पर्सन में आंसर होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे अपन, पहले इसका लेना है अपने को। तो ये कितना है, 2000, तो 2000 का कोड अपने पास में कितना आ गया, 0। फिर अपन 19 है, तो 19 में अपने को 1 वर्ष कम करके लेना है, तो इधर कितना लेंगे अपन, 18। कितने का भाग देंगे बेटा, 4 का, सॉरी कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। देखो 18 में कितने का भाग देंगे, 4 का, तो 4 चौके कितने होते हैं, 16। देखो ये 4 अपने इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 18 प्लस कितने हो गए, 4 यानी कितने हो गए, 22। अब 22 में अपने को कितने का भाग देना है बेटा, 7 का। कितने का, 7 का। 7 3 कितने हो गए, 21। कितना बच गया, 1। जो शेष बचेगा वो अपने यहाँ पे लिखते हैं। तो 18 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 1। तो ये बात अपने को क्लियर हुई, यहाँ तक अपन ने जानने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं, अपने को इसका करना है। ठीक है ना, किसका करना है, इस प्रक्रिया का अपने को करना है। तो देखते हैं, देखो आगे इस चीज का भी क्या करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 7 महीने। जनवरी में 3, 0, 3, 2, 3, 2 और 12 है, तो 12 में 7 निकाल देंगे, अपने पास में कितना बचेगा, 5। ठीक है ना, कितना बचेगा अपने पास में, 5। ठीक है, अब देखो क्लियर है यहाँ तक का। अब यहाँ पे अपन डिक्लेयर करते हैं, देखो 3 है, इसको योग कर लेंगे अपन। 3 और 3 कितने होते हैं, 6। 6 और 2 कितने होते हैं, 8। 8 में 7 निकाल दो, कितना बच गया, 1। देखो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 में 4 निकाल 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 4। तो यहाँ लिखेंगे माह में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 4। अभी इनका योग कर लेंगे, योग कर लेंगे तो कितना आएगा, 5। और 5 नंबर पे क्या आता है अपने पास में, आपको पता है, शुक्रवार। क्या वार आता है, शुक्रवार। अब शुक्रवार में अपने को कितने जोड़ने हैं, 4। देखो यहाँ पे अपन ने 4 जोड़े, तो शुक्रवार में अपने को कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4। अब 4 जोड़ते हैं, देखो शुक्रवार हो गया। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इस दिन क्या वार आ जाएगा बेटा, मंगलवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा, मंगलवार। तो ये जो आपको ऑप्शन में मिले वो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न थे, वो आपने अब क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, कल आज अपने इसी आगे से एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक के बारे में अपन भी पढ़ेंगे कि भाई इसके आगे अपने को किस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन चलते रहेंगे। देखो अपने को निकालना पड़ेगा ये चीजें। देखो अब इसके आगे अपने को डिक्लेयर करना है कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आते हैं अपने को, वार पूछने वाले आएंगे, वो भी अपने को क्या आएंगे, वार पूछने वाले आएंगे।
अब अपने को यही तय करना है कि देखो किस प्रकार से किस या कौन सा महीने कितने दिन का होता है, कौन से महीने कितने दिन का होता है। देखो अब जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि एक महीना ऐसा आता है जिसमें 31 दिन आते हैं। कितने दिन आते हैं? 31 दिन का भी महीना होता है। फिर आपको पूछा जाए सर 30 दिन का भी महीना होता है। कितना महीना होता है? 30 दिन का भी महीना होता है। आपसे पूछा जाए सर आगे, तो आगे बेटा 28 दिन का भी महीना होता है। ठीक है। फिर 29 दिन का भी महीना होता है। ठीक है। यानी अलग अलग महीने होते हैं। यानी 31 दिन का भी होगा, 30 दिन का भी होगा, 28 दिन का भी होगा और 29 दिन का भी अपने पास में क्या होता है? महीना होता है। अब यही डिक्लेयर करते हैं कि देखो आगे इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि 31 दिन में, देखो 31 दिन में क्या होगा कि जो वार 1 तारीख को होगा, जो वार 1 तारीख को होगा, 1 तारीख को मान लो कि क्या वार है? सोमवार। क्या मान लेते हैं अपन? सोमवार। ठीक है। तो जो सोमवार होगा वो ही वार, देखो 2 तारीख को फिर क्या वार आएगा? मंगलवार। और 3 तारीख को क्या वार आ जाएगा? भाई वही बात है, बुधवार आएगा। ठीक है। 3 तारीख को क्या वार आ जाएगा अपने पास में? बुधवार आ जाएगा। अब ये तीनों वार अपने पास में आ गए। ठीक है। 31 दिन का जो महीना होता है उसमें जो वार 1 तारीख का होगा, 2 तारीख का होगा, 3 तारीख का होगा, उन वारों की संख्या उस महीने में 5 होती है। कितनी होती है? 5। देखो ध्यान से देखना कि मैंने बताया कि जो महीना 31 दिन का होता है उसमें जो 1 तारीख का वार होगा, 2 तारीख का वार होगा और 3 तारीख का वार होगा। इन 3 तारीखों के जो वार होंगे वो उस महीने में 5 वार होंगे। कितने वार होंगे? 5। उन महीनों में वारों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो जाएगी। ठीक है। उसमें कितनी संख्या हो जाएगी? 5 संख्या होगी। और देखते हैं, देखो आगे उसमें महीने में 5 वारों की संख्या होगी। क्लियर बात होगी। अब जो देखो, क्योंकि जो 1 तारीख का वार होगा वो 29 तारीख का भी होगा महीने में, जो 2 तारीख का वार होगा वो 30 तारीख का वार होगा, और जो 3 तारीख का वार होगा वो 31 तारीख का वार होगा। बात आई समझ में? यानी जो वार कितने तारीख का होगा? 29 तारीख का होगा, वो 1 तारीख का भी होगा। समझ में आई बात? इसके बाद में देखते हैं, देखो 30 तारीख वाले में इसमें क्या होता है? इसमें एक का जो वार होता है, ठीक है, 1 तारीख का और 2 तारीख के जो वार होते हैं, जो क्या होते हैं? वार। और उन वारों की संख्या है वो इस महीने में कितनी होती है? 5। कितनी होगी? 5। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को जो वार होगा वो 29 तारीख को भी होगा, और जो 2 तारीख का वार होगा वो कितने तारीख का होगा? 30 तारीख का, क्योंकि महीना कितने दिन का है? 30 दिन का ही है। अब देखो फरवरी है, फरवरी में कितने दिन की आती है? 28 दिन की आती है। और ये भी कौन सी? साधारण फरवरी। कौन सी फरवरी? साधारण फरवरी। अब साधारण फरवरी होती है वो कितने दिन की आती है बेटा? 28 दिन की आती है। अब जो 28 दिन का जो महीना होता है उसमें प्रत्येक वार, प्रत्येक वार कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। प्रत्येक बार कितने होते हैं? 4। कई बार अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो फेसबुक वगैरह पर ऐसा, कोई ट्विटर पे कई ऐप चलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप चलते हैं जिसके ऊपर ये ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछ लेते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी विशेष तौर से अपने को याद रखने। देखो कैसे पूछे जाएंगे कि जैसे मान लो कि कह देंगे कि 365 साल से फरवरी ऐसी आ रही है कि जिसमें प्रत्येक बार 4 होगा। अरे उनको ये नहीं पता है कि जो फरवरी में 28 दिन होते हैं उसमें प्रत्येक फरवरी में वार कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अब जो फरवरी 29 दिन की आती है, तो 29 दिन की फरवरी कौन सी आती है? जिसमें लीप वर्ष होते हैं। कौन सा लीप वर्ष होगा? लीप वर्ष वो होते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा
चला जाता है, तो उसको अपन कौन सा वर्ष बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। तो लीप वर्ष होता है, देखो इसमें जो 1 तारीख का जो वार होगा वो 29 तारीख को होगा, यह बात डिक्लेयर है, सत्य है। और जो 1 तारीख को वार होगा उस वारों की संख्या ही इसमें कितनी होती है? 5 वार आएंगे। कितने वार आएंगे भैया? 5। तो फरवरी में 1 तारीख को जो वार होगा वो 29 तारीख को होता है, तो ऐसे वारों की संख्या इस महीने में कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होगी? 5। चलो ठीक है, ये बात आपने सपोज कर ली। क्लियर हो गया? इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, ये अच्छी तरीके से नोट भी कर लेना, ठीक है। क्लियर? इसके बाद में देखते हैं, देखो अपना अपना आगे का टारगेट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। इसमें देखो क्वेश्चन आगे किस प्रकार से पूछा जाएगा वो विशेष ध्यान से देखना। देखो आपको कहा जाएगा किसी मार्च महीने में किसी मार्च महीने में 19 तारीख को रविवार है तो उस माह में मंगलवारों की संख्या क्या होगी? वारों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? यानी ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो इस चीज से मैंने क्या कहा कि किसी मार्च महीने में 19 तारीख को रविवार है, यानी 19 तारीख को क्या वार है? रविवार है। तो उस माह में मंगलवारों की संख्या क्या होगी, यानी कितने मंगलवार आएंगे उस महीने में, मंगलवारों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखो अब जाहिर सी बात है कि 19 तारीख को क्या वार है? रविवार है। क्या वार है? रविवार। क्लियर बार हो गया? यानी 19 तारीख को क्या वार दिया गया अपने को? रविवार दिया गया है। अब 19 तारीख में 7 कम करो बेटा, कितना आएगा? 12। तो 12 को भी क्या वार होगा? रविवार होगा कि नहीं होगा? फिर 7 कम करो, 5। 5 तारीख को भी क्या वार होगा? रविवार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 5 तारीख को रविवार। तो आपको ये पता है कि 4 को क्या वार होगा? शनि। 3 को क्या वार होगा? गुरु शुक्र। 2 को क्या वार होगा? बुध गुरु। और 1 तारीख को क्या वार होगा? बुध। देखो ये अपने को क्या आ गए? वार आ गए। देखो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस चीज से। देखो आपको याद है 5 तारीख को रविवार है, तो आप देखो 4 तारीख को क्या वार आएगा इसमें? आपको खुद को पता है कि सर शनिवार आएगा, शनि होगा। 3 को पूछा जाए तो क्या वार आएगा? शुक्र आएगा सर। 2 का पूछा जाए तो सर गुरुवार आएगा। और 1 तारीख का पूछा जाए तो बुधवार आएगा। ठीक है, ये वार आएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि मार्च का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है भैया? 31 दिन का होता है। और 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख का जो वार होता है उन वारों की संख्या ही इस महीने में कितनी होती है? 5। बाकी सबकी कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। तो मेरे को एक बात बताओ, इस बार में कितने की संख्या पूछी है? मंगलवारों की। तो क्या यहाँ पे मंगलवार आया है क्या? नहीं आया। तो इस माह में मंगलवारों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो 4 आपका इसमें क्या आ जाएगा? आंसर
आ जाएगा। तो अपने को इस प्रकार से ये क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं, देखो आगे और मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखते हैं, देखो देखो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि आगे किस प्रकार का। देखो नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2016 में 2016 में 2016 में फरवरी माह की फरवरी माह की 6 तारीख को बुधवार है। तो मार्च माह में रविवारों की संख्या होगी की संख्या होगी। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 2016 में फरवरी माह की 6 तारीख को बुधवार है। कितने तारीख को बुधवार है? 6 तारीख को बुधवार है। तो अपने को क्या पूछा गया है कि मार्च माह में रविवारों की संख्या होगी। तो अपने को किस माह में रविवारों की संख्या पूछी गई है? मार्च माह में रविवारों की क्या पूछी गई है? अपने को संख्या पूछी गई है। देखो आगे, तो अपन मार्च महीने में अपन क्या निकालेंगे? रविवारों की संख्या निकालते हैं। देखो इस महीने में अपने को रविवारों की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। देखो सबसे पहले अपन फरवरी का निकालते हैं। तो 6 तारीख को अपने पास में क्या वार है? बुधवार है। सबको पता है 6 तारीख को क्या वार हो गया? बुधवार। क्या वार आ गया? बुधवार आ गया। तो 5 तारीख को क्या वार आएगा भैया? देखो नोट करो, मंगल आएगा सर, सही बात है। 4 तारीख को क्या वार आएगा? सोम आएगा। और 3 तारीख को क्या वार आएगा? रवि आएगा। 2 को सर शनि आएगा। और 1 को शुक्र आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो वार 1 तारीख का होगा वो वार कितने तारीख का होगा? 29 तारीख को होगा। तो फरवरी महीने की माह की 29 तारीख को क्या वार होगा? आपको खुद को पता होना चाहिए, शुक्रवार होगा सर, शुक्रवार। ठीक है। और आपको पता है मार्च महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 1 तारीख का क्या वार आएगा? शनि। और 2 तारीख का क्या वार आ जाएगा? रवि। तो मैंने इसमें किसकी संख्या पूछी है बेटा? रविवारों की क्या पूछी है अपने को? संख्या पूछी है। किसकी संख्या पूछी है? रविवारों की अपने को संख्या पूछी है। तो देखो जब रविवारों की संख्या पूछी है तो मैंने आपको बताया था कि जो वार 1 तारीख का होगा, जो वार 2 तारीख का होगा और जो वार 3 तारीख का होगा, उन वारों की संख्या उस महीने में कितनी होती है? 5। अब 2 तारीख को क्या वार है यहाँ पे? रविवार। तो इस महीने में रविवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन होता है अपने को इस प्रकार से अपने को क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो ये डिक्लेयर रखना इस चीज से। तो अपने को इस प्रकार से अपने को क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट। देखो आगे अपने को नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं? देखो उसमें अपने को पूछा जाते हैं वार, कि कितने दिन पहले क्या वार था, कितने दिन बाद में क्या वार आएगा।
तो देखो कैसे ऐसे एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आज से 3 दिन दिन पहले सोमवार था, सोमवार था। तो आज के 4 दिन बाद क्या वार होगा? अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो कि अपने को पूछा गया है कि आज से 3 दिन पहले, ठीक है, आज से 3 दिन पहले, यानी ये दे रखा है 3 दिन पहले क्या वार था? सोमवार था। तो देखो इस प्रश्न में 2 वर्ड आए, आज से, और एक वर्ड आएगा आज की, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ जान लेना पहले तो। आज से, आज से पहले का मतलब होता है कि आज का दिन नहीं गिना जाएगा, आज का दिन नहीं गिना जाएगा, गिना जाएगा, ठीक है। और आज के का मतलब होता है आज का दिन गिना जाएगा, आज का दिन गिना जाएगा। 2 ऑप्शन हो गए। देखो, आज से, तो यहां देखो आज से, ये हो गया आज का दिन। अब आज क्या वार है ये अपने को नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। तो देखो, आज से का मतलब आज का दिन नहीं गिना जाएगा, तो 3 दिन पहले, 3 दिन, 1, 2, 3, 3 दिन पहले ये वार, क्या वार बता रहा है? सोमवार। क्या वार बता रहा है? सोमवार। तो आज क्या वार है? तो सोमवार, फिर हो गया मंगल, ये हो गया बुध, ये हो गया गुरु, और ये हो गया शुक्र। तो आज क्या वार है? शुक्रवार हो गया। आज का वार अपने पास में क्या आ गया? शुक्रवार। अब क्या कह रहा है कि आज के 4 दिन बाद, तो आज के क्या है ना, तो आज का दिन गिना जाएगा, तो ये दिन गिना जाएगा भाई इसमें, ठीक है। तो आज का दिन इसमें क्या हो जाएगा? ये गिना जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 4 दिन बाद, बाद का मतलब ये दिन अपने को बताना है। तो शुक्रवार, ये हो गया शनि, ये हो गया रवि, और ये क्या हो गया? सोम, और ये क्या हो गया? मंगल। तो यानी इस दिन कौन सा वार हो गया? मंगलवार हो गया। तो यानी इस दिन क्या वार आ जाएगा अपना? मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों देखो ध्यान से, अपने को इस चीज़ से विशेष ध्यान देना है कि अपने को ये किस प्रकार से पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 2 वर्ड मिलेंगे प्रश्न में, तो इन दोनों वर्डों को अपने को क्या रखना है? याद रखना है। और ऐसा क्वेश्चन अपने को बहुत बार पूछा जाता है इस चीज़ से। ऐसा क्वेश्चन बार बार अपने को क्या किया जाता है? पूछा जाता है। और इन्हीं क्वेश्चनों से ही अपने को क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि राजस्थान पुलिस है, यूपीएससी है, ठीक है, बीएसटीसी वगैरह, पीटीटी वगैरह, इन सब में ऐसे क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन अपने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो बच्चा क्या हो जाता है? कन्फ्यूज हो जाता है। तो कौन से वर्ड में कंफ्यूज होता है? 2 वर्डों में कंफ्यूज हो जाता है, एक तो आज से वर्ड में, और एक आज के वर्ड में, ठीक है। तो इन दोनों वर्डों में कंफ्यूज होने की वजह से उसका आंसर क्या आ जाता है? गलत आ जाता है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं करने हैं। अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ आपको।
देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और देता हूँ आपको, तो वो भी अपने को क्या करना है, सोल्यूट करना है। देखो क्या पूछेगा कि देखो आज के 4 दिन पहले पहले मंगलवार है। आज के 4 दिन पहले क्या वार है, मंगलवार। ठीक है, तो आज से 9वें दिन क्या वार होगा, 9वें दिन क्या वार होगा। ये क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया ऐसा। देखो आज के 4 दिन पहले, आज के 4 दिन पहले, यानी ये 4 दिन वाला दे रखा है, पहले क्या वार था, मंगलवार था। तो आज से 9वें दिन, तो आज से अपने को कौन सा दिन पूछा है, 9वें दिन क्या वार होगा। 9वें दिन का वार पूछा है, तो 9वें दिन का वार अपने को क्या करना है, बताना है कि आज के 9वें दिन क्या वार होगा। तो देखो सबसे पहले अपने को देखते हैं कि 4 दिन पहले मंगलवार, तो अपन निकाल लेते हैं। तो आज के वर्ड आया, तो आज के का मतलब आज के, तो आज का दिन गिना जाएगा। तो आज का दिन गिना जाएगा, तो मैं निकाल लेता हूँ, ये हो गया अपना पास में आज। के का मतलब आज का दिन गिना जाएगा, तो गिना जाएगा तो एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, और ये हो गया चार। 4 दिन पहले, पहले का मतलब ये वार अपने को बताना है। इस दिन क्या वार था, मंगलवार था। वार ये अपने को बता रहा है मंगलवार। मंगलवार के बाद में आता है बुध, बुध के बाद में आता है गुरु, गुरु के बाद में आता है शुक्र, और आज क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। क्या वार हो गया आज, शनिवार। अब क्या कह रहा है, आज से 9वें दिन, तो आज से आ गया, आज से का मतलब आज का दिन नहीं गिना जाएगा, तो नहीं गिना जाएगा। तो देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इधर लिखता हूँ आठ, और ये हो गया 9। तो ये दिन अपने को बताना है, क्योंकि 9वें दिन ही पूछा है, 9 दिन बाद नहीं पूछा है, तो 9वें दिन पूछा है, तो 9वें दिन का बताना है। शनिवार, ये हो गया रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और आज क्या वार हो गया, सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, सोमवार आ जाएगा, सोमवार। तो अपने पास में ये किस प्रकार का टाइप हो जाएगा, सोमवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने को क्या किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात, मैं आपको इस चीज़ से विशेष अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 टाइप करवाई हैं इस क्वेश्चन की। तो दोनों टाइपें अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है कि किस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व किया गया है, किस प्रकार से नहीं है। तो इसी प्रकार से अपन आगे और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वाले में अपन चलते हैं कि नेक्स्ट में किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आगे देखते हैं। देखो यानी अपने पास में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। देखो गीता को याद है कि, गीता को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, गीता को याद है कि गीता को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, जन्मदिन, जन्मदिन 18 व 21 तारीख, 18 व 21 तारीख
के मध्य आता है, के मध्य आता है, आता है। जबकि जबकि सीता को याद है को याद है कि उसके भाई का भाई का जन्मदिन जन्मदिन 19 व 22 तारीख के मध्य आता है, तारीख के मध्य आता है। तो उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को आता है, को आता है। देखो, अब अपने पास में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन भी बड़ा है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर अपने को क्या है कि बहुत सारे एग्जामों में अपने को पूछा जाता है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन है, और अपने को ये बहुत ही सटीक तरीके से इसका आंसर देना है। देखते हैं ना, देखो किस प्रकार से अपन इसका आंसर देंगे। तो अपने को क्या पूछा गया, 2 तारीख दे रखी है, एक तो 18 से 20 तारीख आ गई, ठीक है, और एक तारीख दी गई अपने को 19 से 22 2 तारीख है। कितनी तारीख है, 2। अब मैं यहां से लिख लेता हूं, देखो 18 18 से 22, तो न तो 18 को है और न ही कितने तारीख का जन्मदिन है उसका, 22 का है। यानी देखो, गीता ने कहा ये बात, किसने कही है, गीता ने। गीता को याद नहीं है सही तरीके से, तो उसने कहा कि उसके भाई का जन्मदिन है वो 18 और 21 तारीख के बीच में आता है। किस तारीख के बीच में आता है, 18 और 21 तारीख के बीच में उसके भाई का जन्मदिन आता है। तो 18 और 21 के बीच में आता है, तो न तो 18 को आता है न 22 को आता है, क्लियर है। लेकिन उसकी जो बहन थी सीता, ये सीता है, तो ये कह रही है कि उसको भी याद नहीं है सही तरीके से, उसका भाई का जो जन्मदिन है वो 19 या 22 तारीख के बीच में आता है। तो यानी कितने तारीख को, 19 तारीख को, या कितने तारीख को आएगा, सॉरी यहाँ पे 21 है। अरे यार, पर्सन कट गया। दोबारा नोटेबल करना पड़ेगा। देखो, नहीं तो उसको पता है, तो यानी क्या कह रहा है कि गीता को क्या पता है, गीता को तो ये पता है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है वो कितने तारीख को आता है, 18, और किसके बीच में आता है, 21 तारीख के बीच में आता है। जबकि सीता ये कहती है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है वो कितने तारीख को आता है, 18 को भी नहीं आता है, 21 को भी नहीं आता है, लेकिन वो कह रही है कि 19 और 22 तारीख के बीच में आता है। देखो, न तो उनको ये 18 तारीख का जन्मदिन है, न ही 19 तारीख का है, न ही 21 तारीख का है, न ही कितने तारीख का है, 22 तारीख का, तो बीच में कितनी तारीख आ गई, 20 तारीख। तो उसके भाई का जो जन्मदिन है वो कितने तारीख को आता है, 20 तारीख को आता है। तो ये अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये अपने पास में क्या हो जाता है, इसका उत्तर हो जाता है, यानी ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्लियर बात हो गई। तो इस प्रकार से अपने को इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो ये बात क्लियर हो गई, इस प्रकार से अपने को इसका क्या देना है, आंसर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है वो अपने पास में एक बहुत होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई मतलब भी नहीं। देखो, कई ऐसे क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से अपने को क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है अभी जस्ट, कि कहा जाता है कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने
पिता ने 3/4/2017 को रविवार के दिन अपना अपना जन्मदिन बनाता है, मनाता है। तो वह फिर किस वर्ष उसी वार को अपना को वार को अपना जन्मदिन मनाएगा। देखो, दोनों चीजें क्लियर करना है अपने को, ही बताना है इस चीज का आंसर भी। कह रहा है कि यानी 3/4/2017 को मेरे पिता ने, किसने? मेरे पिता ने क्या बनाया था? अपना बर्थडे बनाया था, और उस बर्थडे को क्या वार था? रविवार था। तो वो कह रहा है कि वापिस वो अपना बर्थडे बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? बर्थडे। तो वो बर्थडे बनाएंगे तो वो वापिस उसी वही वार आना चाहिए, रविवार। क्या वार आना चाहिए? रविवार। तो ये ऐसी कौन सी सन में संभव है, कौन सी साल में ये संभव है? तो देखो, अभी 2017 यहां से अपन डिक्लेयर कर लेते हैं। देखो 2017 को रविवार है। क्लियर बात होगी। तो 2017 को इस तारीख को रविवार था। तो जाहिर सी बात है कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है। तो जैसे जैसे वार आते जाए उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। तो देखो कैसे भाई, 2018 को क्या वार होगा रे? सोमवार होगा सर। क्लियर बात है। 2019 को क्या वार होगा सर? मंगलवार होगा। क्या वार होगा? मंगलवार। तो 2020 को क्या वार होगा? अब देखो 20 आ गई तो 20 लीप वर्ष आ गई, तो लीप वर्ष आई तो मंगलवार में 2 दिन बढ़ जाएंगे, मंगलवार। ठीक है ना? बुधवार, और इस दिन क्या वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। 2021 में फिर क्या वार हो जाएगा? शुक्र। और 2022 में शनि हो जाएगा। और 2023 में रविवार आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो देखो 2017 का जो कैलेंडर होगा वो दो ही 2023 का कैलेंडर होगा। सेम कैलेंडर होंगे। ठीक है। और उस दिन सेम ही क्या होगा? वार होगा। तो याद रखना 3/4/2017 को क्या वार आएगा? रविवार ही आएगा। ठीक है ना? तो यानी देखो, इस चीज में अपने को जैसे जैसे वार मिलते जाते हैं वैसे वैसे वो कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते जाते हैं। 2017 का जो कैलेंडर होगा वो 2023 का कैलेंडर होगा, ये निश्चित है। ठीक है। अब 2024 है। अब 2024 में क्या वार आएगा बेटा? देखो 24 है, लीप वर्ष है। तो इस दिन क्या वार आ जाएगा? सोमवार, मंगलवार आ जाएगा। क्या वार आएगा? मंगल। अब देखो मंगलवार, 2019 का जो कैलेंडर है वो 2024 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2024 के बराबर होगा। और 2025 में क्या वार है? बुधवार। 2026 में क्या वार हो जाएगा? बताओ। बुधवार है, तो यहाँ पे 2026 में क्या वार हो जाएगा? गुरुवार। तो 2020 का जो कैलेंडर होगा वो 2026 की क्या होगा? समान होगा। तो इस प्रकार से अपने को कैलेंडर निकाल के देख लेना कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष में क्या होता है? समान होता है। तो इस प्रकार अपन इनका क्या निकाल लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो अपने को कैलेंडर में क्या हो जाते हैं?
पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यही इसी टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इसमें बताए, देखो कितनी टाइप बताई, चार पांच टाइप बता दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सन, आपको सन दिए जाएंगे कि इस सन को अब क्या वार होगा, ठीक है ना। अपने को डेट दी जाती है कि 15/5/2022 को क्या वार होगा, तो अपने को ये वार निकाल के ऐसे अपने को बताने हैं। फिर मैंने बताया कि ये ही सन क्या हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं। एक सन का वार अपने को दिया जाएगा, वो झूठ बोलने वाला वार होता है, वैसे झूठ बोलने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अपने ऐसे बताते हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन वास्तव में वो वार होता नहीं है, तो अपने वो वास्तविक वार निकाल करके उसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो दो टाइप हो गए। तीसरी टाइप मैंने बताया कि किसी महीने में इतने दिन होते हैं, ठीक है, तो उस महीने में वारों की संख्या कितनी होगी, तो फिर मैंने आपको वो बताया। फिर चौथी टाइप मैंने आपको क्या बताई कि किसी महीने में 9वें दिन, 5वें दिन, 10 दिन पहले, 5 दिन बाद में क्या वार होगा, तो मैंने आपको ये भी चीज़ अपने को निकाल करके बता दी। फिर अपने को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वो जन्मदिन वाला क्वेश्चन पूछा गया एक, तो वो क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, तो वैसे क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने आपको दोबारा क्वेश्चन बताया है, ठीक है। तो वो सेम कैलेंडर वाला पूछ सकता है कि कौन सा कैलेंडर है वो किस साल बराबर होता है, तो अपने को ये भी अपने को कैलेंडर में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो अपने क्या आते हैं, कैलेंडर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको, मेरे को खेद है कि मेरे हिसाब से आपको कैलेंडर अच्छी तरीके से क्या आया होगा, समझ में आया है। और धन्यवाद चाहता हूँ मैं इस चीज़ से। मैं विजेंद्र कुमार, आपको फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कर पाता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आ जाओ सर।